रमशा मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या हुआ था यहाँ पर? नॉन वो मुझसे गलत बात कर। हेलो। क्या बकवास की है तुमने रमशा से? तो लगा दी ना आग उसने। यार तो इन लड़कियों को जानता तो है, इनका काम ही यही है, एक से सुन के दूसरे को लगाना। और जहां तक मैं जानता हूं, वाइफ शिकायत करती है अपने हस्बैंड से। लेकिन रमशा तेरी वाइफ तो है नहीं। शट अप, जस्ट शट अप। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अरे मजाक कर रहा हूं यार। मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं कही है जो तुम इतना नाराज हो रहे हो मुझसे। मैंने उसको सिर्फ ये कहा था कि अगर उसको तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके स्टे का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारी इस बात का मकसद क्या था। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये वो पहले वाली रमशा नहीं है। इसने अपने आप को बहुत बदला है और मैं इसका गवाह हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ओहो रहने दे भाई, मुझे तो लगता है वो ना सिर्फ तुमको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। पारसाई का दिखावा है ये सब। वो जो कुछ भी कर रही है ये उसका और उसके रब का मामला है। तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? यार अफनान तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? इन जैसी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। एक आखिरी दफा समझा रहा हूं तुझे, रमशा से दूर रह, वरना कौन थी? हाँ पार्टी कहाँ क्या था? नहीं वो थी कौन? अरे यार इतना कोई इंपॉर्टेंट इंसान नहीं था कि मैं तुम्हें बताऊं कौन थी। पार्टी के बारे में बताओ क्या करना है, वरना डैड से बात नहीं करूंगा। नहीं अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है मेरे पार्टी से बात क्या करनी है, उन डिटेल्स पे काम कर लेने दो मुझे। ट्रैफिक ट्रैफिक कराची की ट्रैफिक तो तुम अच्छी तरह जानती हो। इंसान वक्त पे भी निकले तब भी कहीं ना कहीं फंस जाता है और लेट हो जाता है, जैसे कि मैं। यकीन नहीं आ रहा तो तुम ये फहद से पूछ लो ना। बोलो फहद। फहद बताएगा, फहद बताएगा। फहद मेरा बेस्ट फ्रेंड है और फहद की क्वालिटी क्या है तुम जानती हो। फहद कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है ना फहद। ये रमशा है और रमशा की आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रमशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमशा बीवी को बुला लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो बेटा? अरे वाह मामू जान, आपने नया फोन लिया है? मामू जान ये तो लेटेस्ट वर्जन है। जबरदस्त मामा। मामू जान अपने लिए नया फोन लेकर आए। अरे नहीं, मेरे लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बुलाया? रमशा बेटा ये तुम्हारे लिए। मगर मेरे पास तो एक छोटा फोन है मामू जान। बेटा सभी के पास ऐसा है, तुम भी रख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें।
थैंक यू, लेकिन ये फ़ोन मैं नहीं ले सकती, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मामू जान। बेटा अपने लिए ना सही तो मेरे लिए ही रख लो। समझो तुम्हारे मामू जान लाए तुम्हारे लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। देती रहो। इसी चाय पिला दो फिर। हाँ ये मामू जान रमशा पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे हैं? मतलब अगर नया फोन देना ही था तो कोई भी फोन दे देते। इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये बात तो मैं भी सोच रही थी। भाईजान ने इतनी मोहब्बत तुम्हारे साथ तो कभी नहीं जतलाई, और वैसे भी गैरों के साथ इतना कौन करता है। मामू जान को तो छोड़े, अफनान का भी आजकल यही हाल। हर बात में रमशा की मिसाल उसकी तारीफ है। अगर उसने थोड़ी बहुत खिदमत कर भी ली तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई? लेकिन इन दोनों को ये बात कौन समझाए? इसीलिए तुमसे कहती हूँ जॉब छोड़ो और घर पर तवज्जो दो। तुम जरा देखो रमशा को कितनी चालाक लड़की है। हर वक्त भाईजान के आगे पीछे घूमती है, उनकी खिदमतें करती है, उनको दवाएं देती है, और अब तो उनके जितने परहेजी खाने वो खुद पकाती है। तो आप क्या चाहती हैं मामा? मैं इन सब चक्करों में अपना करियर दांव पे लगा दूं? हलीजे, तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल काम है। मुझे एक बात बताओ, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका करियर जो है वो उसके शौहर के साथ वाबस्ता हो जाता है। और माशाल्लाह से अफनान के पास तो सब कुछ है, और जो कुछ उसका है वो तुम्हारा ही तो होगा। तो फिर तुम अपने करियर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? मामा चले 1 मिनट के लिए सोचते हैं। अगर अफनान को मेरी जिंदगी से माइनस कर दिया जाए तो फिर क्या बचेगा मेरे पास? ना अफनान और ना ये सब कुछ। बेकार की बातें मत करो। अल्लाह ना करे कि अफनान को कभी कुछ हो। सोच समझ के बात किया करो अलीजे। मामा प्लीज, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। जो मुंह में आता है बकती चली जाती हो। सॉरी, रियली सॉरी यार, रियली सॉरी। आपको मेरी वजह से दोबारा आना पड़ा। कोई ऐसी बात नहीं, वो काम का हिस्सा है हमारा ये। मैं निकलता हूँ, वो अब्बा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, छोड़ छोड़ छोड़, ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर तुम 5 मिनट और लेट होती ना, मैं यहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती। फिर भले से तुम्हें टैक्सी में ही क्यों ना आना पड़ता। अजीब मसला है। मैंने मामू जान को मना किया भी था,
हाँ हाँ, तुम तो मामू जान को हमेशा मना ही करती हो। हम ही पागल हैं, कहीं पे भी जाएं तुम्हें लेकर जरूर जाना पड़ता है। चलो ड्राइवर। निकल। बीबी जी आप बैठे, मैं देखता हूँ। ओ अंधा क्या, नजर नहीं आता तुझे? बाइक नहीं देख रहा? क्या मस्त बात है। सॉरी भाई साहब, आप भी तो रॉन्ग आ रहे थे। तो तेरा सॉरी जो है मेरा नुकसान भरेगा? हाँ, नुकसान कौन भरेगा मेरा? आपकी बाइक तो बिल्कुल ठीक है। तुझे ठीक लग रही है, और मेरी जो अंदरूनी चोटें हैं उसका क्या? अभी अस्पताल जाऊंगा तो पता लगेगा कि कितनी चोटें आई हैं मुझे। और ये जो बाइक है ना, तूने इसका इंजन खराब कर दिया। आपने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? इतना तो मुझे भी नजर आ रहा है इंजन खराब है आपका दिमाग। एक मेरी बात सुन, चुप करके ना यहाँ नुकसान मेरा भर दे। चुप करके 10,000 रुपया निकाल दे, वरना चलते हैं थाने। लेने के देने पड़ जाएंगे। आप इन्हें कुछ पैसे दे दें। चल बेटा, पैसे निकाल। ये भी दे ना भाई इतने में हो अबे, जाएगा। दे पैसे। नहीं भाई, इतने में काम हो जाएगा, क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ यार, आया हुआ है। बताओ बाइक अपनी। बात सुन, चुप करके ना नुकसान भर दे मेरा। यहाँ पे 10,000 रुपए में तेरी जान छूट जाएगी, वरना थाने चल, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये किसका नंबर है? हेलो एनी, रमशा, कैसी हो तुम? कैसी हो रमशा? कहाँ पे हो? बड़ी अम्मी कहाँ है? कहाँ हो तुम लोग यार? हम सब तुम लोगों को बहुत याद करते हैं। एनी तुम मुझे बस इतना बता दो कि घर में किसी को पता है कि मैं कहाँ हूँ? अगर पता होता तो पूछती। तुम्हें पता है भैया और अब्बू ने कितना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों का कुछ अता पता नहीं मिला।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज तुमसे बात कर रही हूँ। चाचू और शानी दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। मतलब उन्हें नहीं पता ना कि मैं कहाँ हूँ? हाँ रमशा, यहाँ तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तुम ठीक तो हो ना रमशा? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जहाँ पर हूँ महफूज हूँ। तुम अपना और चाची का ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना प्लीज। लेकिन तुम हो कहाँ? ओके बाय। हेलो रमशा, हेलो रमशा। सो जाओ, सारी वीडियो खराब कर दी फिर से। मैंने नहीं, अम्मी ने। एनी देखा, अम्मी ने आवाज दी है। कहाँ मर गई एनी? नहीं एनी, ये वीडियो कंप्लीट करेंगे उसके बाद जाना, अभी नहीं। ओके अम्मी बुला रही है। एनी नहीं रमशा, अम्मी बहुत डांटेंगी। प्लीज मेरा दफा यहाँ से। ये लो भाई। इतनी देर लगा दी यार एनी। अरे इतना रश था कैंटीन में, इतना गुस्सा आ रहा था। खुद तो कुछ करती नहीं हो, घर में भी मुझसे काम करवाते हो, यहाँ पे भी। काम चोर कहीं की। तुम्हें आवाज आई? अम्मी की आवाज है ना? तुम्हारे कान बज रहे। तुम्हें अपनी अम्मी का पता नहीं है? जब मार्केट जाती है तो घंटों लगा के वापस आती है। पर उन्होंने मुझे टिकटॉक बनाते देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं। उन्हें ना ये टिकटॉक बनाना पसंद नहीं है बिल्कुल। सर में अम्मी को ना टिकटॉक बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा टाइम बातों में वेस्ट करना या वीडियो बना ले। सही से वीडियो बनाना, मैं बता रही हूँ। अगर मेरी वीडियो खराब की ना, इधर खड़ी हो, बाहर जाओ। 3, 2, 1 में फ्रेम में एंटर होना है तुमने, ठीक है? चलो रेडी? 3, 2, 1। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा मैं सोच रही हूँ बिल्कुल वैसे ही होता है। बस बात ही खत्म। किसी लफ्ज का कोई असर होना ही नहीं है तुम पे, तो बात ही क्यों करे बंदा, है ना? हाँ तो मत बोला करो ना, चुप रहा करो ना। मेरी माँ मत बना करो हर जगह पे। देखो मिस एनी, ऐसा है कि अम्मी के हाथ तो जब तुम लगोगी, लेकिन अभी जो तुम्हारी मेरे हाथ से शामत आने वाली है ना, वो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अफगान का नाम लिया कैसे तुमने? अब तुम देखो बेटा, मेरी फिर से छुट्टियां खींची है, पढ़ने नहीं देती। अच्छा रमशा की बच्ची तुझे छोड़नी नहीं। अबूजी क्या हो रहा है? अबूजी ये देखिए, बिला बजा इतना मार रही है ये मुझे। झूठ बोल रही है, मेरी छुट्टियां खींच के भागी है ये। क्या हो गया बेटा? क्या बचपना है ये? क्यों तंग करती हो उसे तुम? मैं तंग करती हूँ? आपको पता नहीं ये मुझे कितना तंग करती है। देखने में तो बहुत मासूम लगती है ना, लेकिन अंदर से है पूरी की पूरी जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली? अब तुझे बताती हूँ बेटा, अब तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं। जंगली बिल्ली का मतलब बताती हूँ। कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी होती है जब आपने जिंदगी में कोई कारनामा सर अंजाम दिया होता है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई होती है आपकी। इसमें कहाँ भलाई है तुम्हारी? ना दुनिया में भलाई, ना कोई आखिरत में। पता नहीं हम कामयाबी का मतलब कब समझेंगे। आजकल कामयाबी इसी को कहते हैं, 4 लोग आप तक पहुंचाना। आपके पास दौलत हो, शोहरत हो, घर हो, गाड़ी हो, अच्छी जॉब हो, इन सब चीजों को कामयाबी कहते हैं, समझे? और इज्जत? तुम जैसी लड़कियां घर से भागने से पहले ये क्यों नहीं सोचती कि उनके भागने के बाद उनकी इस हरकत से इस चीज का खमियाजा उनकी बहनों को, उनके घर की लड़कियों को भुगतना पड़ेगा? क्या हुआ रमशा? नजरें क्यों चुरा रहे हो?
तुम तो घर से भाग गए, मगर तुम्हारे गुनाह की सजा मैंने भुगती। मेरी हर चीज पर पाबंदी लग गई, आने पर, जाने पर, फोन पे बात करने पर, यहाँ तक कि कंबाइंड स्टडीज पर भी पाबंदी लग गई। प्लीज एनी, एक दफा मेरा साथ दे दो, बस एक दफा मुझे मिलवा दो उससे। सोच लो, इतना अच्छा जीजू कहीं नहीं मिलेगा, और जूता छुपाई की जो रकम मांगोगी ना तुम, मैं तुम्हें उससे दिलवाऊंगी, पक्का पक्का? पक्का। तुम सुधरोगी नहीं। थैंक यू सो मच, मेरी सबसे अच्छी बहन। तुम खुश तो ना? तुम झूठ बोलती हो। रमशा तो ऐसे खुश नहीं होती। रमशा खुश होती है तो चीखती है, चहकती है, खिलखिलाती है, शोर मचाती है और सबसे ज्यादा मेरा दिमाग खाती है। इनमें से तो कुछ भी तुमने नहीं किया। कहा है ना तुमसे, आपके साथ खुद को बदलना पड़ता। नहीं रमशा, तुम खुद को मत बदलो। मुझे तो तुम वैसे ही पसंद हो जैसी तुम हो, हंसती हो, मुस्कुराती हो, हर वक्त शोर मचाती हो। मुझे तो वैसे ही रमशा अच्छी लगती है। एनी, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। इतने दिनों बाद मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। मैं भी तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती थी एनी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, और मैं अपनी अम्मी के बाद कितनी अकेली हो गई। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती थी एनी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हम बैठ के घंटों बातें किया करते थे। कितना अच्छा वक्त था ना। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। काश काश ये वक्त फिर से लौट आए, काश। अलीज़े कहाँ हैं? अलीजी बीबी ऑफिस गई हैं और अफनान? अफनान साहब रूम में। अच्छा ठीक है, आप जाएं। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम बात बात पे मुझ पर गुस्सा क्यों करती रहती हो? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम के बस नाराजगी नाराजगी। बहुत ही कोई बेगैरत इंसान है आप। लगता है एक थप्पड़ से दिल नहीं भरा, इसलिए दूसरा थप्पड़ खाने कमरे तक पहुंच गए। दूसरा थप्पड़ मारना चाहती हो? लो मार लो, लेकिन इस बार ना जरा जोर से मारना। चाहता हूँ कि उसका एहसास कुछ दिन तक तो रहे। अब जाए यहाँ से। मैंने कहा मेरे कमरे से जाएं। समझ नहीं आ रही बात? जाए यहाँ से।
क्यों? इरादा बदल गया क्या? अब थप्पड़ नहीं मारना। हाथ छोड़, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। हाथ छोड़, मैं खुद को मार देता हूँ थप्पड़ तुम्हारी छोड़े जगह मेरा तुम- हाथ। देखो इसको क्या हुआ है, फिसल के गिर गई। घूम रही थी और वक्त तुम रमशा बीबी, आपके तो खून निकल रहे हैं। मैं अफनान साहब को बुला कर लाती हूँ। अफनान साहब, वो रमशा बीबी वो है ना, क्या हुआ तबस्सुम, इतनी घबराई भी क्यों हो आप? क्या हुआ रमशा को? वो रमशा बीबी के सर से खून निकल रहा है, उनके सर पे चोट लग गई है। क्या? कहाँ है वो? वो ऊपर अपने कमरे में। चोट कैसे लगी है तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? ऐसा क्या कर रही थी जो इतनी बड़ी चोट लगी तुम्हें? बोलो, जवाब दो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ऐसा क्या हो रहा था कि तुम्हें इतनी बड़ी चोट लगी है? वो छोटे साहब रमशा बीबी के रूम में आपके दोस्त फहद साहब आए थे। अफनान मेरी बात तो तुमने क्यों बताया? अब क्या तमाशा हो? या अल्लाह। हाँ, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रहा हूं। कहा था ना मैंने तुमसे, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? हो गया। जब मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की से दूर रहना, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने इतनी घटिया हरकत की उसके साथ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा।
क्या कर रहा है यार? छोड़, लोग देख रहे हैं। सब देख रहे हैं, सबको पता चलना चाहिए ये इंसान एक हरासर है। एक मजबूर लाचार लड़की की बेबसी का फायदा उठाया इसने, उसे हरास किया है। शर्म आ रही है मुझे तुझे आज अपना दोस्त कहते हो। अरे तेरे जैसे घटिया इंसान तो इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। तो छोड़ो यार मुझे। वो कोई तुम्हारी महबूबा है जो तुम उसकी वजह से अपने दोस्त को जलील कर रहे हो? घटिया तो तुम हो जो बीवी के घर में होते हुए भी एक बाहर वाली के साथ ऐश कर रहे हो। हर इंसान तुम्हारी तरह का बदकिरदार नहीं होता है। ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात है, ना ही उसका दामन नापाक है। और आज के बाद अगर तू मुझे रमशा के करीब भी नजर आया ना, तो जान ले लूंगा तेरी। समझ गए? अरे यार, ये क्या कह के चले गए? छोड़ो, क्या हुआ? तुम यहाँ मुफ्त का खाना खाने के लिए आते हो, बीच में आते ना। क्या हुआ अफनान, आज तुम इतना लेट क्यों हो गए? कुछ नहीं, एक एक्सीडेंट हो गया था बस। एक्सीडेंट? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ, कह रहा हूं ना, एक्सीडेंट हो गया था। अरे अफनान साहब, ये इस महीने का बिल है। कासिम साहब ने पिछले महीने कुछ एक्स्ट्रा चीजें डलवाई थी राशन के अंदर, तो वो भी ऐड कर दी गई हैं इसके अंदर। और वो अब्बा पूछ रहे थे कि ये 2 महीने के लिए आगे चलाना है या इतना ही काफी है? नहीं, कंटिन्यू करना है। आप अगले महीने भी यही राशन ऐड कर लें, बाकी मैं डैड से पूछ के आपको बता दूंगा। जी ठीक है। अच्छा सुने, सॉरी क्या नाम है आपका? शानी। शानी। 1-2 इलाके मेरे मैनेजर ने मार्क किए, वो डिजर्विंग लोगों के इलाके। मुझे एक दफा उससे कंफर्मेशन ले लेने दें, फिर मैं आपको बता दूंगा, तो अगले महीने से वहां का राशन भी ऐड कर लूंगा। बिल्कुल हो जाएगा, उसकी आप फिक्र ही ना करें, आप जितना चाहेंगे वो हो जाएगा। बल्कि अब्बा तो ये कह रहे थे कि आपको हम 20% डिस्काउंट भी देंगे। नहीं, ये तो फलाही काम है, इसमें डिस्काउंट कैसा? आप बस कोशिश करें कि आपका जो राशन है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। हाँ, उसकी फिक्र ना करें, वो तो मैं खुद चेक कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो एक एक चीज आपको भी ला के दिखा दूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस राशन कंटिन्यू कर लें। ठीक हो गया। आप एक्सक्यूज मी, मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। हाँ जी, मैं भी चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। हेलो, जी, मैं बिल्कुल मीटिंग के लिए रेडी हूँ। और न्यूयॉर्क में क्या टाइम हुआ है?
तबस्सुम, ये चाबियाँ किसकी हैं? जो मेहमान आए हैं ना, ये शायद चाबी उनकी होगी। कोई आया हुआ था? जी। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, आई थिंक आप ये ढूंढ रहे हैं।